हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्स्थ का फिजिक्स भी, सिक्स्थ आईसीएसई का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है मैटर। ठीक है, तो पिछले क्लास में बता दिया था व्हाट इज मैटर, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना, और छोटे छोटे एटम से मिलके बनता है। तो आज पढ़ेंगे उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज का टॉपिक है characteristics of particles, characteristics of particles of matter, of matter। ठीक है, तो इसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 characteristics of matter। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरा क्या? दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो दो एटम्स के बीच में क्या है जी? स्पेस है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? स्पेस। बराबर है। स्मॉल इन साइज मतलब इसका छोटे छोटे पार्टिकल का साइज है, स्मॉल साइज। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। दे आर इन constant random motion। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? they always attract each other, they always attract each other। ठीक है, तो these are the characteristics of matter। चलो लिख लो, पॉज करो। पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाय टेकिंग एन एग्जांपल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर are very small in size। ठीक है, तो all matter is made up of very large number of tiny particles that are not visible to naked eye। तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, कैन नॉट सी बाय नेकेड आई। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो एक बीकर ले लो, उसके अंदर 100 ml वाटर ले लेते हैं, H2O। ठीक है, एंड डिसॉल्व 2 and 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अंदर क्या डालना है? KMnO4। इसका नाम क्या है जी? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम क्या है? KMnO4। ठीक है, तो इसके अंदर 2 से 3 बूंद डालते हैं, या क्रिस्टल फॉर्म में 2 और 3 क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके अंदर घुल जाएगा। इट विल गेट अ डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन। तो इसके अंदर डालने के बाद ही तुम्हें कौन सा कलर मिलेगा? पर्पल कलर सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर के अंदर अगर पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो यू विल गेट अ डीप कलर्ड सॉल्यूशन। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड मिक्स इट विद 90 ml ऑफ वाटर। तो बताओ, ये पर्पल कलर है, इसमें से अगर मैं 10 ml बाहर लेता हूं, ठीक है, ये सॉल्यूशन का,
फिर उसके अंदर वाटर मिलाता हूँ 90 ml, तो टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन 100 ml। तो आप देखोगे ये फेंट पर्पल कलर हो जाएगा राबिया, ये फेंट हो जाएगा ना, इसमें ज्यादा डार्क पर्पल कलर था, पानी ज्यादा मिक्स कर देंगे तो फेंट हो जाएगा, बराबर ना। तो मिक्स इट विद 90 ml, तो ये आपका बीकर 2 है, ये आपका बीकर 1 था, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट एज डार्क एज इन ए। टेक 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम बी एंड पुट इनटू सी। अभी क्या करना है, फिर से इसमें से 10 ml लेना है, फिर से वाटर में डालना है, ठीक है ना, बी वाला, तो और फेंट हो जाएगा ना, धीरे धीरे और फेंट हो जाएगा। तो इससे पता क्या चलता है तुम्हें कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनता है, इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। चालू करो, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट का मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, स्पेसेस बिटवीन देम मतलब उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो देखो उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बोलते हैं। स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है ना। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, ठीक है। तो लिख लो, द स्पेसेस बिटवीन molecules of matter is called intermolecular space, is called भी लिख लो, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया। टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। तो ऐसा मेजरिंग सिलेंडर ले लो, उसके अंदर 100 ml वाटर ले लो, ठीक है। ऐड 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो इसके अंदर क्या ऐड करना जी, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, बराबर है। एंड इसको जेंटली स्टर करना है सो दैट इट कैन डिसॉल्व सॉल्ट वेल इन अ वाटर। तो पानी के अंदर घुल जाएगा ना सॉल्ट, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को सॉल्ट बोलते हैं NaCl, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा ना, समझा, ओके, धन्यवाद आपका। It is noticed that level of water doesn't change। तो देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ तक 100 ml वाटर था, कितना तक 100 ml। तो अगर नमक मिला दिया है तो भी इसका जो स्पेस है, इसका लेवल राइज नहीं किया, लेवल ऑफ वाटर डू नॉट राइज। तो क्या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर जो है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इसके अंदर NaCl आकर फुलफिल हो जाता है, समझा ना। तो इसके कारण ये स्पेस है। तो इससे पता चलता है कि दो आइटम्स के बीच में स्पेस है। so that particles of salt have occupied the space between the particles of water। तो इससे क्या पता चलता है जी, अगर लेवल ऑफ वाटर नहीं बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, सॉल्ट जो है वो ये दोनों के बीच के स्पेस को ऑक्युपाई किया है, ठीक है ना। तो ये लिख लो, इट shows that particles of salt have occupied spaces between them, between particles of water,
चलो यहाँ तक देखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं ना, उसको जिगजैग पाथ बोलते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर नॉट एट रेस्ट बट दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो जिगजैग लाइन में मूव करते रहता है जी। ठीक है, तो लिख लो पॉइंट्स। The particles of matter are not at rest but they move in ठीक है, आर नॉट एट रेस्ट बट दे मूव इन zigzag पे। हाँ हाँ ठीक है भाई, समझ गया। ठीक है, रैंडम इन ऑल डायरेक्शन लिख देता हूँ। रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन अ जिगजैग पाथ। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। हाँ सर। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। सर ड्राइंग क्यों कर रहे हो? समझने के लिए विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है ना। We might have noticed that in sunlight coming through a minute opening in a dark room। मान लो डार्क रूम रखा है, एक ऐसा छोटा सा छेद किया, तो उसमें से अगर सनलाइट अंदर आती है, देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं ना तुम्हें, तो ऐसे बोल सकते हैं कि रैंडम मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज एयर पार्टिकल्स अराउंड द डस्ट पार्टिकल इन रैंडम मोशन हिट द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है जी? फोर्थ पॉइंट में बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ईच पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर इन अ सराउंडिंग। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स लगता है दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between constituents particle is called intermolecular force of attraction। ठीक है, यहां तक लिख लो। ठीक है, तो देखो सम एग्जांपल्स क्या है? सम एग्जांपल्स, इट इज इजी टू मूव अवर हैंड थ्रू वाटर बट डिफिकल्ट टू मूव हैंड इन ग्लिसरीन। द रीजन इज दैट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इन ग्लिसरीन इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। समझा ना? यस सर। तो सॉलिड पार्टिकल में क्या होता है? टाइटली बॉन्डेड होता है, एटम्स क्या होता है? टाइटली बॉन्ड होता है, मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और वाटर में क्या होता है? थोड़ा वीक होता है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो
पे ज्यादा फोर्स लगेगा ना मूव करने के लिए हैंड को, समझा। दूसरा क्या है जी, तो इसमें जनरली क्या बोल सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मोर इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड स्टिल लेस इन गैसेस। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड पार्टिकल्स में होता है। इन जनरल intermolecular force of attraction between particles is more in solid, less in liquid, ठीक है, एंड स्टिल लेस इन गैस, Sir, it should be extreme less in gas. यस, दोनों लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी स्मॉल इन साइज 10⁻⁹ मीटर, ठीक है ना। तो इसका आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या है जी, मैटर इज made up of molecules